जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक है मात्रक। इस टॉपिक से हम जो है टॉप 90 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पूरा एक नजर में देखेंगे। इसके बाद पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं फैक्ट के साथ में। इसलिए अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है इस प्रकार के देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूरा टॉपिक देखेंगे एक नजर में। इसमें बात करते हैं सबसे पहले मूल भौतिक राशियों की। तो ये कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके मात्रक क्या होते हैं तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और जो ज्योति तीव्रता है इसका मात्रक कैंडला होता है। इनके सामने जो है इनके प्रतीक दिए हुए हैं तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो वे राशियां जो मूल मात्रकों से मिलकर के बनी होती हैं उन्हीं को जो है व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वेग। तो वेग बराबर होता क्या है? तो ये होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय होता है। यहाँ पर जो दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, अभी हमने आपको बताया है पीछे, और जो समय है इसका मात्रक होता है सेकंड। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो त्वरण है, त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो बल है तो बल का कैसे निकालेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि बल का मात्रक क्या होता है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान है इसका मात्रक होता है किलोग्राम। जो त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो है इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन इसका एक मात्रक और होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बल का एसआई मात्रक क्या होता है तो ये होता है न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्य या ऊर्जा है इसका मात्रक क्या होता है तो इसका मात्रक मेरे दोस्त जूल होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। जो दाब है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, तो ये आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बात करते हैं लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की। जो लंबाई की एसआई इकाई क्या है तो ये मीटर है। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये होता है मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो आयतन है, आयतन का जो मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें द्रव्यमान और भार की, जो द्रव्यमान है इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जो भार है, भार का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समय की। जो समय की इकाई है सेकंड होती है। और बात करें जो अगर वेग, चाल और त्वरण की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और ये जो है अदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ये सदिश राशि है। त्वरण की जो एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है कि बल, जो बल है हमने आपको बताया कि जो बल का एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन होता है। इसका सूत्र होता है एम गुणित ए, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण जो है इसका सूत्र होता है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति की बात की जाए तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है ये समान होती है, जूल होती है। ठीक है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। इसका जो मात्रक होता है ये वाट होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 1 एचपी मतलब 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, ये होता है 746 वाट। ये जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दाब की। जो प्रेशर है, मतलब जो दाब है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका जो एसआई इकाई है ये पास्कल होती है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए घनत्व के बारे में, जो घनत्व है, घनत्व का जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है और जिसकी इकाई होती है ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसकी इकाई होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आवृत्ति और तरंग की। जो आवृत्ति और तरंग है, इसकी जो आवृत्ति की इकाई बात की जाए तो हर्ट्ज होती है। जो तरंग दैर्ध्य है इसकी जो इकाई होती है मीटर होती है। और जो तरंग वेग है इसकी जो इकाई है ये मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की जो आवृत्ति है हर्ट्ज में मापी जाती है और जो ध्वनि की प्रबलता है डेसिबल में मापी जाती है। और जो श्रव्य सीमा है ये कितनी होती है तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो सीमा है इसको जो है बोलते हैं श्रव्य सीमा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि पराश्रव्य सीमा क्या है
तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की सीमा है इसी को बोलते हैं पराश्रव्य सीमा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अवश्रव्य सीमा है तो वो जो है 20 हर्ट्ज से कम की जो सीमा है इसी को बोलते हैं अवश्रव्य सीमा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं विद्युत राशियां। तो विद्युत राशियां कौन कौन सी हैं? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और जो प्रतिरोधकता है इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, चुंबकीय राशियों की बात की जाए, चुंबकीय जो फ्लक्स है इसका मात्रक होता है वेबर। और जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, आगे बात करते हैं ताप और तापमान की। तो तापमान की जो एसआई इकाई है ये केल्विन होती है। और ऊष्मा और जो ताप है इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, पदार्थ की जो मात्रा है इसकी इकाई मोल होती है। और एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण रूपांतरण की। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। 1 ग्राम में जो है 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में जो है 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। और 1 mm में जो है 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए जो है सुपर ट्रिक ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जिन राशियों में दिशा होती है वो सदिश राशियां होती हैं, जिनमें दिशा नहीं होती हैं वो अदिश राशियां होती हैं। और अधिकतर एसआई इकाइयां एमकेएस प्रणाली पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको हम लोग देखते हैं, प्लस साथ में हम आपको जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी बताने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? ये क्वेश्चन जो है देखिए 3 बार पूछा गया है 2025 में। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एफपीएस प्रणाली में जो है ये मात्रक जो है फुट ये जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मात्रकों की जो एफपीएस प्रणाली में लंबाई मापने के लिए फुट, द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड एवं समय मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रोंटजन का मान कितना है? तो यहाँ पर जो है इसका मान होता है 2.58 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम प्रति किलोग्राम। एसआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रोंटजन विकिरण मापन की एक गैर एसआई इकाई है जो वायु में एक्स किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनन प्रभाव को मापती है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकन का मात्रक डैश होता है। जो चुंबकन है मेरे दोस्त इसका जो मात्रक होता है ये एम्पियर प्रति मीटर होता है। चुंबकन का जो विमीय सूत्र है वो होता है L-1 I होता है। ये होता है जहां L जो है L क्या है, तो ये लंबाई को दर्शाता है। और जो I है I जो है ये धारा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चुंबकन को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है इनको मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। तो हमने आपको शुरू में बताया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं फैक्ट की। जो मूल राशियां हैं मतलब जो आधार राशियां हैं वे राशियां हैं जिन्हें अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ये राशियां स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए आधार राशि के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे मान लो इधर दी हुई हैं भौतिक राशियां, ये एसआई मात्रक दिए हुए हैं और इधर जो है प्रतीक दिए हुए हैं इनके। तो बात करते हैं सबसे पहले लंबाई की। तो लंबाई की जो एसआई मात्रक होता है मीटर होता है और इसका जो प्रतीक है एम है। द्रव्यमान का जो है किलोग्राम होता है और प्रतीक जो है इसका केजी होता है। समय का होता है सेकंड, प्रतीक होता है एस मतलब स्मॉल एस। और जो तापमान है तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा इसका एसआई मात्रक होता है मोल। और जो द्योत तीव्रता है इसका एसआई मात्रक होता है केंडला। यहाँ पर इसके प्रतीक दिए हुए हैं तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो वाट प्रति वर्ग मीटर है ये जो है ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक डैश है। तो ये जो कैंडला है ये मेरे दोस्त
ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ये देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एलपी में जो है पूछा गया 2025 में, और जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है 2024 में ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो घंटा है दोस्तों, ये जो है एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो किलोग्राम है, मोल है और जो मीटर है, ये जो है एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं। तो यहाँ पर जो है ये 7 होते हैं। कौन कौन से हमने आपको बताए थे, तो शुरू में इनको आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने सही से नहीं देखा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है। तो ये जो है हर्ट्ज होता है आवृत्ति के मात्रक का मापन, इसको जो है इससे प्रदर्शित करते हैं, किससे, तो एच और स्मॉल जेड से। जबकि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है ये जूल तथा दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है मूल मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है एलपी स्टेज सेकंड में जो है पूछा गया था 2025 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या है। तो जो घन कोण है इसका एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो लंबाई, द्रव्यमान और जो समय है, ये जो है मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो ये जो है आवेश की इकाई है। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। ये जो प्रतिरोधकता है इसकी एसआई इकाई होती है ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो यहाँ पर जो केल्विन है ये जो है तापमान की एसआई इकाई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन सा है। ये जो जूल है मेरे दोस्त, ये जो है किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है। तो यहाँ पर जो किलोग्राम है ये जो है द्रव्यमान का मात्रक है, और जो भार का मात्रक है ये होता है न्यूटन। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो दाब का मात्रक है मेरे दोस्त ये होता है पास्कल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं फैक्ट की। तो परिभाषा की अगर बात की जाए दाब की, तो किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसी को दाब कहते हैं। इसका फार्मूला होता है P बराबर F अपान A, मतलब कि बल बटे क्षेत्रफल होता है। एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दाब का अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक होता है पास्कल होता है, जिसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहते हैं, और यह जो एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक वही होता है जो डैश का होता है। तो ये जो है ऊर्जा का होता है, मतलब कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है मेरे दोस्त, इसको जो है क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है। क्विंटल जो है द्रव्यमान के मापन की एक इकाई है जो 100 किलोग्राम के बराबर होती है। ठीक है, इसका उपयोग जो है आमतौर पर अनाज या अन्य थोक वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो किलोवाट घंटा है इसका उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे में खपत की गई 1000 वाट बिजली के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बहुत बड़ी दूरियां जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए
एसआई मात्रक डैश है। तो ये जो प्रकाश वर्ष है मेरे दोस्त, ये जो है बहुत बड़ी दूरियां जैसे कि खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वोल्ट के बराबर होता है। माना कि जे जूल, सी कूलाम और एस जो है ये सेकंड है। तो यहाँ पर जो है एक वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। वोल्ट जो है विद्युत वाहक बल की इकाई है और वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की क्षमता निर्धारित करता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली मतलब जो एसआई में जो है ऊर्जा का मानक मात्रक है। तो यहाँ पर जो जूल है ये जो है ऊर्जा का एसआई इकाई है। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक कैसी राशि है मेरे दोस्त, ये जो है ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक कैलोरी लगभग जो है 4.2 जूल के बराबर होती है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको जो है किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर 3 और एम्पियर की पावर 2, इससे जो है इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि कौन सा एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। तो जो कूलाम है इसको जो है सीधे एम्पियर की परिभाषा से व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये जो इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें फैक्ट की, तो कोणीय संवेग का सूत्र होता है, ये क्या होता है, तो एल बराबर होता है mvr। एम मतलब द्रव्यमान, वी मतलब हो गया वेग और जो आर है ये त्रिज्या है। ठीक है, जो एम है इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जो वी है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और जो आर है इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड। ठीक है, मतलब प्रति सेकंड, ये जो है इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है। तो जो 10 की पावर 5 पास्कल है ये जो है एक बार के समतुल्य है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, जिसे पास्कल कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई यानी कि जो एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। तो यहाँ पर जो वोल्ट, न्यूटन और जो जूल है ये जो है एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की, तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। एसआई व्युत्पन्न इकाइयां कौन कौन सी हैं, तो वोल्ट, न्यूटन और जूल हैं। जो वोल्ट है ये विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न एसआई इकाई है। जो न्यूटन है ये बल की एसआई इकाई है और जो जूल है ये ऊर्जा, कार्य एवं ऊष्मा की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। जो त्वरण है इसकी जो एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ये क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी में 3 बार पूछा गया है, एलपी में पूछा गया है और जो है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी पूछा गया है। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो त्वरण है ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो यहाँ पर जो जूल बटे सेकंड है
अशुशक्ति, जो वाट है ये शक्ति की इकाई है, जो किलोवाट घंटा है ये जो है मेरे दोस्त शक्ति की इकाई नहीं है, ये जो है ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, मतलब ये जो है ऊर्जा का मात्रक है। इसे जो है विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप है ये जो है किलोवाट घंटा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो यहाँ पर जो किलोवाट है मेरे दोस्त ये जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो ये जो प्रतिरोध है इसका जो मात्रक होता है वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की, जो प्रतिरोध है इसका जो परिभाषा होती है किसी चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो सूत्र होता है ये होता है R बटे V अपान I होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का जो प्रतिरोध है ये 1 ओम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि आवर्धन की इकाई क्या है। जो आवर्धन की इकाई है मेरे दोस्त ये क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि जो आवर्धन है ये दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर जो मीटर है मेरे दोस्त ये जो है फोकस दूरी की एसआई इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है। जो जो यहाँ पर किलोवाट घंटा है ये जो है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर जो कैलोरी है मेरे दोस्त ये जो है एसआई मात्रक नहीं है। बाकी जो एम्पियर है, न्यूटन है और जो ओम है ये जो है एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की, तो कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, जो न्यूटन बल का एसआई मात्रक है और जो ओम है ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई की एसआई इकाई डैश है। तो जो यहाँ पर मीटर है मेरे दोस्त ये जो है लंबाई की एसआई इकाई है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो ये जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ये जो है त्वरण का मात्रक होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है एक सदिश राशि है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो ये जो है बेकरल जो है मेरे दोस्त ये जो है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई क्या है। जो भार है इसकी जो एसआई इकाई है ये न्यूटन होता है और भार बराबर होता है mg। ठीक है, किलोग्राम द्रव्यमान की एसआई इकाई तथा ग्राम द्रव्यमान की सीजीएस इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो यहाँ पर जो ज्योति तीव्रता है इसका जो एसआई मात्रक ये जो है कैंडेला होता है। आवेग की इकाई जो है न्यूटन सेकंड तथा वेग की जो इकाई होती है मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जो बल है बल की जो इकाई है ये न्यूटन होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो ये जो है ओम होती है, मतलब जो प्रतिरोध है इसकी इकाई आपसे पूछा गया था तो आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा जो विद्युत धारा है इसकी इकाई क्या होती है तो एम्पियर होती है। शक्ति का जो इकाई होता है मतलब जो मात्रक होता है वाट होता है, जो विभवांतर है इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो इसकी जो एसआई इकाई है ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। ये जो एग्जाम में देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है,
एनटीपीसी में दोस्तों ये 2 बार पूछा गया है, ठीक है। ग्रुप डी में दोस्तों ये 4 बार पूछा गया है और जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए जो है आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फैक्ट की बात करते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। दबाव बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल और बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दबाव जो है एक अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है, ठीक है। तो फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की माप है। ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की माप है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, तो ये जो है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की इकाई डैश है। तो जो बल है इसकी इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमने आपको पीछे भी बताया हुआ है, ठीक है। किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाला जो बल है उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो एफ है एफ बराबर होता है एमए और बल की जो एसआई इकाई है ये न्यूटन होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बल यानी जो फोर्स है, फोर्स की एसआई इकाई क्या है, ये जो है न्यूटन होती है। जो ताप है, ताप का मात्रक होता है केल्विन और जो पास्कल है ये जो है दाब का मात्रक है। जो वाट है मेरे दोस्त ये जो है विभवांतर का मात्रक है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है मतलब जो आवृत्ति है इसका जो इकाई होती है हर्ट्ज जो होती है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो इकाई होता है टेस्ला, ये जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स है इस मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं का सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय जो फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है ये मेरे दोस्त वेबर होती है, ठीक है। क्या होती है? तो वेबर होती है। तो यहाँ पर जो है यही गलत है, ठीक है। बाकी जो प्रेशर है मतलब जो दाब है इसका मात्रक होता है पास्कल और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है इसका जो मात्रक होता है सीमेंस होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो विस्थापन है इसकी एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर जो है मीटर, ये जो है विस्थापन की एसआई इकाई है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ को विस्थापन कहते हैं। जो विस्थापन है मेरे दोस्त ये जो है सदिश राशि है। कैसी राशि है? जो विस्थापन है ये सदिश राशि है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। तो जो विभवांतर है इसकी एसआई इकाई वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। आवेश का जो मात्रक है ये कूलाम होता है। शक्ति का जो है मात्रक वाट होता है और जो ऊर्जा का मात्रक है ये जूल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर जो वेबर है मेरे दोस्त ये जो है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। और जो यहाँ पर फैराडे है, क्या है? फैरड। फैरड जो है धारिता की इकाई है। हेनरी मेरे दोस्त प्रेरकत्व की इकाई है। जो पास्कल है ये जो है दाब की इकाई है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। तो यहाँ पर जो वाट है ये शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई है मतलब एसआई इकाई है। कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं, ठीक है। जो अर्ग है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। जबकि जो कार्य का मात्रक है ये क्या होता है? तो ये जो है जूल होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। जो त्वरण की एसआई इकाई है वही जो है जी के मान की एसआई इकाई है, ठीक है। वृत्तीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की जो एसआई इकाई है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया था।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। यहाँ पर जो ओम मीटर है ये जो है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर है। जो भार की एसआई इकाई है ये जो है बल की एसआई इकाई के बराबर है, जिसकी इकाई होती है न्यूटन। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड है ये जो है चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, क्योंकि जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो यहाँ पर जो बल और भार है, ठीक है, और जो उत्क्षेप बल है, इन सभी की जो है भौतिक राशि जो है इकाई मतलब न्यूटन होता है। तो यहाँ पर बी और सी डी, ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल, भार और उत्क्षेप बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए, बी और डी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। ये जो है त्वरण की एसआई इकाई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो जो शक्ति है, शक्ति की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और जो शक्ति है इसका फार्मूला होता है W/T, मतलब कार्य बटे समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। तो यहाँ पर जो बल के मापन की इकाई क्या है, न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। जो वजन और बल है इसकी जो एसआई इकाई है न्यूटन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। जो एम्पियर है मेरे दोस्त, ये जो है विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। जो विद्युत धारा है इसकी जो एसआई इकाई है एम्पियर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन हम बार बार करा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया था, एम्पियर दिया हुआ था, पूछा गया था कि किसकी जो इकाई एम्पियर है। ये देखिए ग्रुप डी में जो है 3/10/2018 में पूछा गया था, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये 4/12/2018 में पूछा गया है, 24/10/2018 में पूछा गया है, और एलपी में और टेक्निकल पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए जो हम आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पूछा गया है यहाँ पर कि डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। तो जो विभवांतर है इसकी जो एसआई इकाई वोल्ट है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कूलाम किसकी एसआई इकाई है। जो कूलाम है ये विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। जो त्वरण है इसकी जो एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है केल्विन, ये जो है तापमान की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो ये जो है दाब की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। जो बल की एसआई इकाई है वही भार की एसआई इकाई है। ठीक है, और जो भार और बल दोनों सदिश राशियां हैं, यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न भौतिक राशियों में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर त्वरण है, वेग है और जो दूरी है ये सदिश राशियां हैं। बाकी जो समय है मेरे दोस्त ये जो है अदिश राशि है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समय जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर जो घनत्व है, बल है, जो संवेग है, इनके लिए मात्रक है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे दोस्त आपेक्षिक घनत्व है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं। यहाँ पर जो बल और दाब है इनकी जो इकाइयां हैं ये समान नहीं होती हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओम मीटर डैश की इकाई है। तो जो ओम मीटर है ये जो है प्रतिरोधकता की इकाई है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पूछा गया है कि मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई डैश है। तो यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये जो मंदता यानी जो त्वरण है, इसकी एसआई इकाई है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान हैं। यहाँ पर जो कार्य और ऊर्जा है, इसकी जो एसआई इकाइयां हैं ये समान होती हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 1 पास्कल बराबर क्या होता है। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो वाट है, वाट जो है इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। जो किलोवाट है इसका मात्रक होता है 1000 वाट, मतलब जो 1 किलोवाट जो है ये 1000 वाट के बराबर होता है। जो 1 किलोवाट घंटा है ये जो है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। जो 1 हार्स पावर है ये जो है 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा की जो अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है। तो जो एम्पियर है मेरे दोस्त, ये जो है विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। जो मीटर है ये जो है तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मोल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। यहाँ पर जो मोल है ये जो है एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो ये जो है किलोवाट घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जो एम्पियर है, एम्पियर जो है कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। जो तरंग वेग है इसका एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। ये जो है डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। तो ये जो है डेसिबल में मापी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो ये जो है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है। ये जो है 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 746 वाट को क्या कहते हैं। इसी को जो है एक अशुशक्ति कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर जो है हमने आपको 91 क्वेश्चन करा दिए हैं और सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए जो है आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब आइए आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि कूलाम किसकी एसआई इकाई है। ऑप्शन है प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विभवांतर या विद्युत आवेश। तो इसका जो आंसर है बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि आपको इससे कुछ सीख मिली है तो दोस्तों इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।